बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूं सईद चौधरी। पाकिस्तान ने बिलाकर भारत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। जंग बंदी हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो सदर अमेरिका हैं उन्होंने जंग बंदी का ऐलान किया है। ये किन शराइत पे जंग बंदी हुई है ये तो खबर आ गई है, लेकिन किसकी शराइत मानी गई है ये खबर हम आपको बताएंगे। और फिर हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जंग बंदी के हवाले से क्या पैगाम दिया है अपने जवानों को। और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। एक तो वो है ना जो वहां तहस नही कर रही है, तबाही मचा दी, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारे ड्रोन्स गए थे वो अहम राज जो है ना वहां से चुरा के ले आए। ये खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ये जो चल रहा है कि जनाब जंगबंदी हो गई है, भारतीय मीडिया चला रहा है मुसलसल कि जंगबंदी के बावजूद जनाब पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जा रहा है, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें शायद नहीं आप सुन रहे। और हमारी तरफ से भी कुछ खबरें हैं कि जनाब पेशावर में ड्रोन देखे गए हैं और पता नहीं वाकंड में देखे गए हैं, कराची में देखे गए हैं, बहावलपुर या बहावल नगर साइड की पे भी वो देखे गए हैं। ये अगर जंगबंदी हो गई है तो फिर ये ड्रोन क्या कर रहे हैं वहां पे। अच्छा चलो इस पे बात कर लेते, लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प जो है ना खबर वो आपके साथ शेयर करनी है कि इमरान खान साहब की पेरोल पे रिहाई की जो कोशिशें हो रही हैं, इस हवाले से दिलचस्प किस्सा है ना, अदालती किस्सा बन गया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो है ना 4:30 बजे ये जंगबंदी हुई थी और ट्रंप साहब ने ये ट्वीट पे पैगाम दिया था। उसके बाद जनाब इंडियन मीडिया जो उसने ब्रेक की और वहाँ की जो हुकूमत है उसने तस्दीक की जनाब हो गई है। इसी तरह पाकिस्तान के मीडिया पे खबर आ गई जनाब ट्रंप साहब के हवाले से। और फिर हमारे वज़ीर खारजा जो हैं, ये हमारी हुकूमत है, उसने भी ये कहा जनाब बिल्कुल जंगबंदी हो गई है। उसके बाद ये खबरें चलती रही कि जनाब पाकिस्तान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और इधर खबरें चलती रही कि जनाब ये भारत जो है ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस तरह दोनों तरफ ऐसे लग रहा था जनाब जो जंगबंदी ये टूट गई है। कुछ मीडिया हाउसेज जिन्होंने ये खबरें चलाई जनाब 3 घंटे भी जंगबंदी जो है जारी नहीं रह सकी और जंग दोबारा शुरू हो गई। इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई थी। लेकिन असल मामला हुआ क्या है, ये होता क्या है, जो ड्रोन्स है ना ये 1-2 ड्रोन नहीं भेजे जाते, ये स्टॉर्म होता है, एक तूफान होता है। झुंड के झुंड जो हैं ये ड्रोन्स के हमलावर होते हैं। दूसरे मुल्क में जो भी उनका हदफ उनको दिया जाता है वो पूरा करने के लिए वो वहां जाते हैं दूसरे मुल्क में। तो ये कुछ तो गिरा लिए गए दोनों तरफ से और कुछ जो हैं वो जैम कर दिए गए। और ये इनके जो जो अपनी इंड्योरेंस है इनकी, यानी जितनी देर उन्होंने है 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, उसके बाद उन्होंने नीचे आना ही आना होता है। जब ये जंगबंदी हुई है और जो जैम शैम किए गए थे, सिस्टम उनके जैम थे, तो वो उन्होंने फिर जो इंड्योरेंस की जो है उसके मुताबिक, अपनी इंड्योरेंस के मुताबिक वो नीचे आना शुरू हो गए और फिर नजर आना शुरू हो गए। जो नजर आना शुरू हो गए तो फिर जनाब नीचे से फायरिंग करके जो भी उनके दोनों ममालिक के पास जो आलात हैं उनके जरिए इनको गिराने की कोशिश की, फायरिंग की आवाजें वो जब भी आना शुरू होगी। तो ये थे वो ड्रोन्स, ये कोई नए नहीं भेजे गए थे, एक बात। और दूसरी जो बात है मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान जो है वहां से कोई कीमती राज जो है ये जो ड्रोन्स हैं हमारे ये चुरा के ले आए हैं। अब ये खबर मैं आपको बता दूं, ये हमारे जो ना बच्चे ये जनाब ड्रोन उठा के मोटरसाइकिल में उठा के लेके भाग गया और जनाब वो कंधे पे रख के नारे लगाता हुआ जा रहे, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, इनको पता नहीं। अब बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन आए थे ना पाकिस्तान के अंदर, ये हमारे जो ड्रोन गए थे उनके पास कोई यूएसबी टाइप एक डिवाइस वो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे गिराई है। और वो ना स्मॉल केसिंग टाइप वो चीज है कोई, तो वो उन्होंने गिराई है, यूएसबी से थोड़ी सी बड़ी है। उनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि ये कोई सिग्नल है या फिर ये ऐसी सलाहियत रखते हैं कि जनाब मुसलसल जो मालूमात है जिस जगह गिरी हुई है, वो तो नजर घास में गिर गई, किसी को क्या पता, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करती रहेगी, वो जो डिवाइस है। ख्याल ये है, तो इसलिए ये जो लेके चले गए ना ड्रोन श्रोन, खुद कंधों पे उठा के, पता नहीं उनके अंदर कौन सी डिवाइस थी, कहाँ गिरी है, ये इतला देनी चाहिए मुतलका पुलिस को। और पुलिस जो है वो खुद ही
फौज को गई, ये कई महीने लग जाने हैं इनकी वो डिवाइसेस ढूंढते ढूंढते। और जो दूसरी मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है उनके बड़े कीमती राज चुरा के लिए है, उनकी तरफ से जो भी ड्रोन्स आए थे ना अब तक मेरी इतला के मुताबिक वो गिरा लिए गए हैं या वो गिर गए अपना टाइम पूरा करके, और उनका मलबा जो है ये इकट्ठा किया जा रहा है और काफी हद तक इकट्ठा कर लिया गया है। लेकिन जो पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे उस तरफ, उनमें से एक बड़ी तादाद जो है ड्रोन्स की वो वापस आ गई है। टारगेट इस तरह का सेट किया गया होगा ना कि फजा में इतनी ऊंची प्रवास करनी है, अपने रडार में नहीं आना और फिर वापस आ जाना है वहां से इंफॉर्मेशन लेके वगैरह। ये वो जो पाकिस्तान वापस आए हैं ना ड्रोन्स, तो उनकी जो ऑडियोज और वीडियोज जो है ना उनको खंगाला जा रहा है। और ख्याल ये है कि ये जो मुख्तलिफ हमने टारगेट सेट किए थे और वहां हमने अड़ा दिए हैं जो उनकी तनसीबात जो हैं, उनकी जो फुटेजेस वगैरह तस्वीरें वगैरह जो हैं वो ले आए हैं ये हमारे ड्रोन्स। और ये ड्रोन्स की जो तस्वीरें हैं ये हमारे पास जमा रहेंगी और वक्त ज़रूरत ये जो है ना काम आएंगी। एक बात होगी। और दूसरा, ये जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए थे वो तो भारत वाले तो कह रहे थे ना 3 जहाज गिरा लिए, 4 जहाज, एक जहाज में 2 पायलट, एक पकड़ा गया एक भाग गया, कोई सबूत नहीं था उनके पास। लेकिन हमने जिन तनसीबात को निशाना बनाया ना उन तमाम की फुटेजेस जो है ना वो मौजूद है हमारे पास। वो जो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मौजूद है। अब देखिए ये जो बरहमोस का जो मैंने कल अपने ब्लॉग में अर्ज किया था कि जनाब वो जो स्टोरेज है वो उड़ा दिया गया है, उसकी फुटेज मौजूद है। और इसी तरह हमारा F-17 थंडर जो उड़ता है, जब उड़ान भरता है, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 वाला, उसको तबाह करने के लिए, तो वो फुटेज जो है वो भी मौजूद है। और फिर इसी तरह जो ये कह रहे थे ना जनाब पाकिस्तान हमले कर रहा है मशरकी पंजाब पे, अमृतसर में, इधर उधर, वो पता चल गया जनाब वो जो भारत में गिरे हुए हैं ना टुकड़े मुख्तलिफ मिसाइल्स वगैरह के और ये वो भारत की तरफ से चलाए गए हैं। ये एक हम दिखा रहे हैं मशरकी पंजाब में, ये इसराइली पैथॉन 5 है, उसके टुकड़े पड़े हुए हैं, ये देख लीजिए। और फिर जो ब्रह्मोस की बाकियात है राजस्थान में जो हमने गिराया है उसकी फुटेज भी मौजूद है। और उधमपुर एयरबेस की जो तबाही है उसकी फुटेज भी मौजूद है। उड़ी में जो उनका डिपू था गोले बारूद का, वो जो उड़ाया गया है उसकी फुटेज भी मौजूद है। हमने जो एक तो इतने मिसाइल गिरा दिए, फिर इनका उधमपुर में वो एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया, फिर पठानकोट का हवाई अड्डा तबाह कर दिया, गुजरात एयरबेस पे हमला हुआ, दिल्ली के इलाके में हिसार के करीब जो है वहाँ वो हमारे मिसाइल वगैरह जो उठते रहे ये ड्रोन वगैरह। और राजस्थान में वो मैंने बता ही दिया, फौजी तनसीबात को भी उड़ाया गया। और फिर जिनका बरहमूस जिसके जरिए हमले किए थे उन्होंने, वो जनाब गिरा पड़ा है। और श्रीनगर एयरबेस, चंडीगढ़ हथियारों का एक डिपो था और एयरबेस थी, वो उड़ा दिया गया। अब आते हैं उस तरफ के जनाब ये जो ट्रंप साहब ने ऐलान किया, इस हवाले से कि एक स्टोरियां जो है ये मार्केट में है। एक तो सीधी सीधी खबर है ना कि ट्रंप साहब ने ऐलान किया जनाब मेरी बादशाहत हुई है, तो ये जनाब पाकिस्तान और इंडिया जो है बड़ी अक्लबंदी का मुजाहरा किया है और इन्होंने जनाब अब ये जंगबंदी, मुस्तकिल जंगबंदी होगी है। और उसके बाद उनके वजीर खारजा जो है उनका बयान आता है, वो कहते हैं कि जनाब दोनों मुल्कों के दरमियान ये तय पाया जंगबंदी होगी है कि ये किसी गैर जानबदार मुकाम पे ना ये मुज़ाकरात करेंगे, बैठेंगे। और ये जो इनके तनाज़ात हैं वो ज़ाहिर टेबल पे वो कहते हैं जनाब आ गए हैं, बैठ गए, वहाँ फैसले होंगे। और फिर जो UN के सेक्रेटरी जनरल ने उन्होंने कहा जनाब जो भी बुनियादी तनाज़ात है ना बड़ा अच्छा मौका है ये मिलकर हल कर लें बातचीत के जरिए, बजाय इसके कि हथियार निकाल लें। तो हमारे वज़ीर आज़म ने जो विक्ट्री स्पीच की है, ज़ाहिर हम फाते हैं, भारत घुटने टेकने पे मजबूर हुआ है। ये खबरें तो चल रही है ना मीडिया पे कि जब पाकिस्तान ने मजबूर किया है उसको, वो तो बात ही नहीं सुन रहा था, हमने तो पहले कहा हुआ था। तो वज़ीर आज़म ने जो कहा है कि उन्होंने कहा दो बुनियादी मामलात होंगे, निकात होंगे, हमारे जो मुज़ाकरात होंगे। एक जनाब सिंध तास मामला जो उन्होंने मुअत्तल किया और दूसरा मसला कश्मीर। बुनियादी तनाज़ा तो मसला कश्मीर है, वहां
तमाम तनाज़ात उससे जुड़े हुए हैं। तो ये दो नुकात जो हैं, ये इस पे वो कहते हैं मुज़ाकरात होंगे। इंडिया वालों ने खुद ही ये पहलगाम वाला इशू छेड़ के ये कश्मीर का मसला जो है वो एक मरतबा फिर उजागर कर दिया है। दबा हुआ मामला था। इमरान खान साहब तो जनाब कंप्रोमाइज करके हुए थे इस पे, आपके इल्म में है। तो उनका दूसरी तरफ उनका जो मीडिया है, ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान में मुदाखलत करता है, दहशतगर्द भेजता है, और उनका जो मीडिया जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, जो हाइप क्रिएट करने का बड़ा माहिर है, बदतमीजी बड़ा करता है, गालियां देता है, तो वो जो उसको गोदी मीडिया कहते हैं, मैं उसको गौदी कहता हूँ, गौदी, गामड़, पागल मीडिया, उसने फंसा दिया इंडिया को। वो कह रहे थे जनाब एक तरफ से हम जाएंगे, दूसरी तरफ से बीएलए हमला करेगी और फिर जनाब तालिबान ड्यूरल लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान पर हमलावर हो जाएंगे, इस तरह की बातें। पाकिस्तान के पास ये सबूत मौजूद है कि जनाब बीएलए की सरपरस्ती ये करते हैं, और जो तालिबान के नाम पे ये जो इधर से दहशतगर्द आते हैं उनकी सरपरस्ती ये करते हैं, असला ये देते हैं, उनके कैंप वहां हैं, बीएलए के तरबियती कैंप अड़ाए भी गए उनमें से। तो वो अब ये कैसे साबित करेंगे जनाब ये हमारा मीडिया झूठ बोल रहा था, उस वक्त तरदीद क्यों नहीं की आप लोगों ने, और जो हम सबूत सामने रखेंगे, यानी ये एक तो मसला सिंध ताज महादे वाला हो गया, एक कश्मीर वाला हो गया, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का आता है, ये बात भी टेबल पे जाएगी। अब अल जजीरा और जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, इवन जो चाइना का मीडिया है, वो सब यही कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान फाते है, पाकिस्तान ने भारत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। हमारा मीडिया भी यही कह रहा है, लेकिन भारत वाले जो हैं, जो भारतीय मीडिया है, वो ये बात तस्लीम करने के लिए, ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। वो जैसे हम नहीं किसी दौर में कहा करते थे कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी न समझा जाए, अब वो ये बातें कर रहे हैं। उनकी जो खातून है, उनकी जो फौज की तर्जमान आती होती है, उसने भी ये कहा आके कि जनाब ये इरादा कर रही हूँ, इस बात को मैं दोहरा रही हूँ कि जनाब हम जंग नहीं चाहते, अगर पाकिस्तान तनाव नहीं चाहते, कशीदगी नहीं चाहते, अगर पाकिस्तान भी यही रवैया इख्तियार करे तो वो भी कशीदगी नहीं, हम भी नहीं करेंगे। हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं, और हम पहले दिन से ये कह रहे हैं पहलगाम पे जनाब आप तहकीकात करवा लें किसी गैर जानबदार फरीक के जरिए। अब टेबल पे जाके बैठ गए, ठीक है जनाब, ज़ाहिर है वहां ये पहलगाम वाला इशू ही शुरू यहाँ से बात होगी ना, जहां से ये फड्डा पड़ा है। तो हम कहेंगे ठीक है जनाब, या सबूत रखें हमारे पास सामने, या फिर इंक्वायरी मिलकर कर लेते हैं। अब ये सीएनएन के सहाफ़ी हैं जनाब निक रॉबर्टसन, वो ये कहते हैं कि जनाब सीएनएन के वो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक जो है एडिटर हैं उसके, तो वो कहते हैं कि जनाब जो डेस्क है उसका, तो वो ये कहते हैं जनाब कई दिनों से ये पूरी दुनिया कोशिश कर रही थी कि जनाब आपस में इनकी सुलह सलाह ज़ाहिर है एटमी ताकतें, तो वो कह रहे हैं जनाब कामयाबी नहीं हो रही थी। फिर भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस पे हमला किया, तो फिर जवाब में पाकिस्तान ने मिसाइलों की बारिश कर दी, ना रुकने वाली बारिश। हुआ भी ऐसे है, पूरी दुनिया ने देखा है कि जाई जा रहे हैं मिसाइल और जाई जा रहे हैं मिसाइल, और वो रोक नहीं पा रहे हैं। उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी हमने तबाह किया। एक और आगे जाके जो मैं करूँ कि क्यों वो मजबूर हुए, वो भी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं ना फिर जो है ना, ये भारत जो पाकिस्तान की जो मिसाइल है और जो स्ट्रेटेजी है मिसाइल फेंकने की, उसके बाद जनाब भारत जो पीछे हटने पे मजबूर हुआ और ये फिर मुज़ाकरात की टेबल पे आए। और फिर एक बीबीसी की रिपोर्ट है जिसमें यही बात की जाती है कि पाकिस्तान ने जनाब अपनी फ़िज़ाई बर्तरी जो है ना वो साबित कर दी है, और पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है वो भारत से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है, मुल्क भी छोटा है, हमारा टोटल बजट जो है वो भारत के दिफाई बजट से कम है। 11 गुना ज्यादा दिफाई बजट है उसके पास, भारत के पास, और उनका जो है सालाना बजट फौज का वो है 80 अरब डॉलर, और हमारा कितना है डॉलरों में, ये है 7.5 अरब डॉलर। कहाँ 7.5 अरब और कहाँ 80 अरब डॉलर। लेकिन ये 7.5 अरब डॉलर वालों ने पर्चे अड़ा के रख दिए 80 अरब डॉलर वालों के। इससे उनकी आंखें खुली हैं कि जनाब भाई ये काबू आने वाले नहीं। लेकिन जो एक और अमेरिकी साफी हैं, CNN ही की एक रिपोर्ट है,
वो बताते हैं जनाब ये सुलह हुई कैसे। वो ये कहते हैं कि जनाब जुमा को एक बड़ी खुफिया और तशवीशनाक किस्म की एक रिपोर्ट मिलती है अमेरिका को। वो रिपोर्ट क्या थी कि हमारे जुमे वाले दिन खबरें चल गई थी कहीं, लेकिन बाद में वो रोक ली गई थी कि हमारी जो एटमी हथियार इस्तेमाल करने वाली बॉडी है ना, उसका इजलास तलब कर लिया गया था। तो वो फिर बहरहाल इजलास हुआ नहीं। तो उसका मतलब समझ आ गई लोगों को कि जनाब ये तो शायद कोई बड़ा काम गैर रवायती हथियारों की तरफ जाने वाले हैं, और हम ये कह भी रहे थे और उनको हमने बता दिया था। ये पहले उनके वजीर खारजा का फोन आया हमारे आर्मी चीफ को, तो आर्मी चीफ ने ये साफ कह दिया कि नहीं, थल्ले लग के सुलह नहीं करनी, असि लड़ांगे आखिर तक। वो जो कहते हैं ना कि अगर दुनिया में पाकिस्तान ही नहीं है तो हमने दुनिया का क्या करना है, इस तरह की बात, इस तरह का लबो लहजा। और फिर जब ये पता चल गया कि जब ये मामला फिर इस तरफ जा सकता है, कोई इशारे कनाए को ऐसी बात हुई होगी ना, फिर जनाब वहां जो कहते हैं जनाब दौड़े चढ़े लगी हैं, और फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बताया, और फिर जनाब वहां के जो नायब सदर हैं वो बीच में आ गए, फिर अरब ममालिक के साथ राब्ते शाब्ते किए गए, फिर बंदे डाले गए बीच में, और फिर उनके वजीर खारजा से जो है वो बात की गई, और वजीर खारजा को बताया गया। अमरीकी नायब सदर ने फिर मोदी को फोन किया और फिर कहा जनाब एक काम तो बड़ा बद गया, खराब हो जाना, और हफ्ते चलते जनाब ये हफ्ते की शाम तक ना ये मामला किते दी किते पहुंच जाना। इस तो बाद मोदी साहब ने कहा ठीक है जनाब, जो थोड़ा हुक्म असि तैयार है गए, असि तो पहले ही अमन दे हाँ, हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, वो जो होता है वही काम इन्होंने किया। अब ये जो कह रहे हो कि जनाब मजबूर क्यों हुए, ये तो रोबोट आ गए। ये जो हमारे चीफ के साथ राब्ता किया गया था, उनके वजीर खारजा ने किया था, हमारे वजीर खारजा से भी किया, हमारे वजीर आजम से भी बात की थी, तो गल जी सी मुकनी सी हाफिज साहब थे, सच्ची गल। और हाफिज साहब और मुसल्ला फौज ने तीनों समेत तीनों सरबराहान और जेडे चेयरमैन ने जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी दे सार शमशाद साहब, इस सारे ने तय किया कि एक गल नहीं करनी असी कि अमन दी खाश नो हुन तख्त या तख्ता या इधर या उधर। अब जब ये जंगबंदी का हुआ ना ऐलान, ट्रंप साहब का आया ट्वीट, उससे पहले ही फौज में ये खबर जो है ये गर्दिश कर रही थी, पहुंच गई हुई थी। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसम मुनीर साहब, जो मैं कह रहा किन की शराइत पे ये मामला तय हुए हैं, उन्होंने जो पैगाम दिया है अपने जवानों को, एक ये जंगबंदी होगी, हमको पीछे नहीं हटे, ये मैं बता दूं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसमें अभी सुकून हुआ है, लेकिन इस जंगबंदी का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वहां झड़पें छड़पें जो है ये होती रहनी है, पहले भी होती रहती हैं। वो मामला तय करने के लिए आज ये खबर ये है कि जब आज जो मिलिट्री ऑपरेशन के हमारे जो डीजी हैं और जो भारत के डीजी हैं उनकी मुलाकात हो रही है। वो फोन पे मुलाकात होती है या रूबरू मुलाकात होती है, ये मुलाकातें हो जाती हैं, फोन पे भी बात हो जाती है, बल्कि हॉटलाइन किसी दौर में होती थी, जंग के दिनों में ये बंद बंद हो गई है। तो ये जनाब ये उधर की डेवलपमेंट है, और इधर की डेवलपमेंट उन्होंने ये कहा है कि जनाब दुश्मन ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, ये बताया गया है हमारे जवानों को। और जनाब सीज फायर हो गया है और दुश्मन ने हमारी शराइत पर सीज फायर किया है, लेकिन आपने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी, अगले हुक्म तक आपने अपनी अपनी पोजीशन पर रहना है, उधर ही रहना है, पीछे नहीं आना, और उसी तरह अलर्ट रहना है। इससे जो पैगाम दिया गया है, और मुझे इस पैगाम में जो उनका रवैया था, जो फोन शोन आते थे उस हवाले से, तो मुझे इस पैगाम से ये लगता है कि जो ये शराइत हैं हमने रखी है कि जनाब ये सिर्फ सिंध पास तक नहीं रहेगा, मादा पहलगाम तक नहीं रहेगा, इसको हम पीछे जो मोड ऑफ कंटेंशन है वहां से शुरू करना है हमने जनाब। आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं, और ये उसने तस्लीम कर लिया। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल कह दीजिए जितने भी बुनियादी तनाजात हैं सब मिल बैठ के जनाब तय करें। फिर बात तो कश्मीर तक जानी है, और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है वहां तक जानी है। अच्छा, दूसरा जो मैंने कहा ना कि जनाब उनको किस हद तक हमने मजबूर किया, एक तो ये कि हमारे ड्रोन जो हैं वो वहां दंदना रहे थे, कोई खास किस्म के ड्रोन जो थे जिनको वो कहते हैं ये टर्किश ड्रोन्स हैं,
या फिर कुछ चाइना की टेक्नोलॉजी हमारे पास थी जो पता ही नहीं चला उन्हें कि कब आए कब गए वो। और दूसरा जो हमारे एयरफोर्स का साइबर विंग है ना, उसने एक वारदात डाली है। वो खबरें आपने सुनी होंगी जनाब, 70% इलाके में ब्लैकआउट है और पता नहीं कहाँ क्या क्या हो गया है। और वो जनाब जब ये आए हैं पाकिस्तान के ड्रोन वगैरह ये वो, तो जनाब वो जो वहां से मोबाइल फोन के सिग्नल नहीं आ रहे, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। रिपोर्ट जो है इंडिया से भी ये रिपोर्ट्स आ रही थी जनाब, साढ़े तो सिग्नल अद्धे घंटे गैप हो गए, पौने घंटे गैप हो गए, लाइट चली गई, फलांग रेडियो स्टेशन बंद हो गया। ये सारे जो हमारा साइबर विंग है ना, उससे का काम था। लेकिन एक और जो हुआ, उनका जो सैटेलाइट है ना मिलिट्री का, एक से ज्यादा सैटेलाइट है पाकिस्तान के पास जो है, वो 3 सैटेलाइट तो चाइना का हमें पासवर्ड वगैरह मिला हुआ है। तो बहरहाल साडा कुछ और सिस्टम है ना, तो कुछ और इंडियन जो मिलिट्री सैटेलाइट थे ना, एक सैटेलाइट जो था ना, वो जनाब इन्होंने हैक किया हुआ था। जंगबंदी तक वो हैक रहा, और जब जंगबंदी हुई तो फिर जनाब इन्होंने उसकी जो हैकिंग थी फिर उसको छोड़ दिया। फिर जो भारत ज़ाहिर है, फिर भारत ने उसका कंट्रोल जो है वो वापस लेना था, वो लगे हुए होंगे उसको कि किसी तरीके से हैकिंग खत्म हो जाए और बहाल हो जाए ये सिस्टम। तो वो हम तो पीछे हट गए उनसे। वो जो है ना, वो जो उनका सिस्टम है वो आप कह लें तबाही हो गया है, वो निकल गया उनके हाथ से। उनका जो सैटेलाइट सिस्टम था ना मिलिट्री सैटेलाइट, वो आप उसको तबाह ही समझे। वो उसको हैकिंग से छिड़ाते छिड़ाते इन्होंने जब अचानक अपना सिस्टम सारा उसमें से डिलीट किया तो उसमें वायरस एक आ गया, और वायरस की वजह से जो इंडियंस हैं उन्हें समझ नहीं आई कि जनाब आप इसका करें क्या। अब पता ये चला कि उन्होंने खुद भी उसको ना तबाह कर दिया जनाब, कोई साढ़े राजरू जिन्हें यही ना कि इधर उधर कर दे ये हुए। और आखिर में जो मैंने कहा ना, बड़ा दिलचस्प जनाब मामला है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जनाब जो है पेरोल पे रिहाई, कल बड़ा चर्चा रहा है इसका। तो मैंने तो इसको खबर को हाथ में नहीं लगाया क्योंकि मेरे इल्म में था कि जनाब ये तो हो ही नहीं सकता। 190 मिलियन पाउंड वाले जो केस है ना, उसमें इमरान खान साहब को सजा हो चुकी है, उनकी हदिया को भी। ये जनाब इन्होंने एक दरखास्त दायर की जनाब, जो अडियाला में उनकी जान को बड़ा खतरा है, तो इनको जनाब पेरोल पे रिहा कर दिया जाए। रिहा होकर कितने जाएंगे जनाब? बनी गाले चल जाएंगे, पेशावर चल जाएंगे, या फिर जमान पार्क आ जाएंगे, कितने जाएंगे हो रिहा होके? तो उतने खतरा नहीं होएगा। अच्छा बहरहाल ये अब इन्होंने जो अली बिन गंडापुर साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, उन्होंने दरखास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब 190 मिलियन पाउंड वाले केस में इनको जमानत में रिहा कर दिया जाए। अब जो वहां के दफ्तर ने एतराजात लगाए, ये लतीफ खोसा साहब जिनके वकील हैं, उनके जरिए इन्होंने ये दरखास्त जो ये फाइल की थी। उन्होंने दरखास्त वापस कर, जो इतराजात लगाए बिल्कुल वैलिड है। ये जो इब्तदाई तौर पे शुरू करते ना हाई कोर्ट में वकालत वकील, उसको ही पता है, मुंशी जो होते हैं ना मुंशी, उनको ही पता होता है ये मामला का। अब वहां इतराज क्या लगा जनाब? एक तो ये कि इन्होंने वो कहते जनाब गंडापुर साहब तुसी कौन हो, ए इमरान खान खुद क्यों नहीं आया? ये बिल्कुल ठीक है, ये पूछा जाए तो मुतासरा फरीक नहीं है। और दूसरा मुझे कहते चलो तुसी आ तो गए हो, लेकिन तुसी इमरान खान को वकील ये फरीक ही नहीं बनाया। वो फरीक बनाना होता है उसको, ये बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि नोटिस जारी होने से तो पूछना ना कि तू पैरोल पे रिहा होना चाहना भी है कि नहीं चाहता। फरीक ही नहीं बनाया। और फिर ये जो जिस फैसले का नैब का केस है ना, ये 190 मिलियन पाउंड वाला, नैब को भी फरीक नहीं बनाया। तो फरीक किसको बनाया इन्होंने? इतनी तो कम से कम समझ होनी चाहिए। उन्होंने जनाब वो ना दरखास्त वापस कर दी है। इस तरह इमरान खान साहब की ये रिहाई चाहते हैं। पैरोल ते रिहाई हो या कुछ भी हो, भुल भुल जान। मैं दसिया इमरान खान ये जरा लूज कितना सब तो जेड़ी जमात ने, इन्होंने तो चाहिए सी नस के गड्डी ते चढ़ जाते भी असं थोड़े नाल आ। ये फौज के आखिरी वक्त तक तनकीद करते रहे, फौज का साथ देने वास्ते ये शर्त रख रहे सी, अपनी हुव्वल वतनी मशरूत कर रहे थे पाकिस्तान इमरान खान की रिहाई के नाल। दुध दे रहे थे, मंगनियां पा रहे थे, ऐसी बकरी बनी हुई सी। वो भी तो भुगतने पैना ना इन्हों। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।